रुख से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ड ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ड ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा।
इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे, और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए, और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा, और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी, और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा, और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी, और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे, और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है, और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है, और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे, और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए, और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा, और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी, और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा, और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी, और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे, और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है, और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है, और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। तो अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड 3 से 4 दिन लगते हैं। और ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे।
दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे, और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए, और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा, और वहीं आप AC टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी, और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा, और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी, और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे, और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है, और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है, और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे, और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए, और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा, और वहीं आप AC टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी, और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा, और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी, और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे, और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है, और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है, और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे,
और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। वो दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ड ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए हैं तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ड ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए हैं तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड दोस्तों 3 से 4 दिन लगते हैं। और दोस्तों ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं।
वो दोस्तों आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ड ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड 3 से 4 दिन लगते हैं। और ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ड ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों। आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा। और बालटाल और पहलगाम जाने के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होगी और समय लगेगा 8 से 10 घंटे का दोस्तों। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक लगेंगे और वहीं आप टैक्सी से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति किराया होगा दोस्तों। अगर आप बालटाल पहुंच गए तो बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और ये चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की है और ये खड़ी चढ़ाई है। तो आपको ये रास्ता तब चुनना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से फिट हो। इस रास्ते से आप 6 से 8 घंटे में अमरनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता आपको पैदल चलना होगा। इसमें अराउंड 3 से 4 दिन लगते हैं। और ये रास्ता बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठहरने की बात करें तो रास्ते में आपको सरकारी कैंप मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से मुफ्त रहेंगे और प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 300 से 600 रुपये प्रति रात रहेगा दोस्तों। इस तरीके से आप अमरनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और आपको घर से निकलने से पहले 2 काम करने हैं। पहला पंजीकरण करवाना है अमरनाथ धाम के लिए और दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है,
जो कि आपको इस यात्रा के बीच में चेकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी अमरनाथ बाबा के दर्शन की योजना बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत से आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से बाबा बर्फानी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से जम्मू तवी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना है। स्लीपर का टिकट लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा और वहीं आप एसी टिकट्स की बात करें तो 2500 रुपये तक आ जाएगा। वहीं दोस्तों, आपके पास अगर टाइम कम है और आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट का टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से भी श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस लगभग 3000 से 7000 रुपये तक हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस लेनी होगी और दिल्ली से आपको जम्मू तवी या तो श्रीनगर के लिए बस लेनी होगी। और इन दोनों बसों का किराया लगभग 800 से 2000 रुपये तक आ सकता है दोस्तों, आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी भी तरीके से जम्मू तवी या तो श्रीनगर पहुंच गए तो यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम जाना होगा और